नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे द ऑटरिंग और मैं हूँ श्रुति। आज का हमारा विषय है वैक्सीन का दायरा बढ़ा। प्रेग्नेंट वुमेन्स भी अब कोरोना की वैक्सीन लगवा सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी ग्रुप की सिफारिश को मानते हुए इसे मंजूरी दे दी है। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है और इसमें अब एक गुड न्यूज ये है कि गर्भवती महिलाएं भी अब कोरोना की वैक्सीन लगवा सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए मंजूरी दे दी। उन्हें ऐसा करने के लिए कोविन ऐप पे रजिस्ट्रेशन करना होगा या वो अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर में जाके वैक्सीन लगवा सकती है। इसके लिए नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन ने सिफारिश की, जिसे मानते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को इसे मंजूरी दे दी। कई देशों में गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया है। अमेरिका की FDA ने फाइजर और मॉडर्ना टीका को इसके लिए मंजूरी दे दी। गर्भवती महिलाओं में संक्रमण का खतरा ज्यादा। एक बयान ने ये कहा कि सभी केंद्र और प्रशंसा को ये कहा गया है कि इसे लागू करना होगा। गर्भवती महिलाओं के अलावा सारे लोग जो 18 साल की उम्र से ज्यादा है वो वैक्सीन लगवा रहे थे और अब गर्भवती महिलाएं भी लगवा सकती है। स्टडी के अनुसार प्रेगनेंसी में गर्भवती महिलाओं की सेहत तेजी से गिर सकती है। उन्हें गंभीर बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है, जो पल रहा बच्चे पर भी प्रभावी हो सकता है। एक्सपर्ट ने इस एडवाइजरी पर जांच की और ये कहा कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन संक्रमित हो जाती है तो साधारण महिलाओं की तुलना में गंभीर बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। पिछले हफ्ते की तुलना में संक्रमण में 13% की कमी। देश में दूसरी लहर कमजोर होने के बावजूद प्रतिदिन औसतन 46,000 केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ता संक्रमण में 13% से कमी आई है। कुछ हिस्सों में अभी भी संक्रमण में काबू पाया नहीं गया है। देश में 71 राज्यों में अभी भी पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को हुई कोरोना पर जनरल कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि महामारी के पीक में देश में एक्टिव केसेस पर 86% से कमी आई है। देश में पहली लहर के पीक आई थी 16 सितंबर 2020 को, जिस दिन भारत में 97,860 केसेस दर्ज किए गए थे। 6 मई को दूसरी लहर की पीक आई थी, जिस दिन भारत में 4,14,280 केसेस दर्ज हुए थे और 3,923 मौत हुए थे। भारत में कोरोना वैक्सीन का आंकड़ा 34 करोड़ के पार। स्वास्थ्य मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने ये कहा कि भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 34 करोड़ के पार हो चुका है। अमेरिका में ये आंकड़ा 32.8 करोड़ है और ब्रिटेन में 7.79। भारत में 80% हेल्थ केयर वर्कर्स और 90% फ्रंटलाइन वर्कर्स को दोनों डोज के साथ वैक्सीनेट कर दिया गया है। भारत में 21 जून से प्रतिदिन 50 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, जो नॉर्वे के पूरे आबादी को प्रतिदिन वैक्सीनेट करने के बराबर है। तीसरी लहर को रोकना हमारे हाथ में। सरकार ने ये दोहराया कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए सावधानी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर VK पॉल ने ये कहा कि तीसरी लहर का आना या नहीं आना ये हमारे हाथ में है। तीसरी लहर के लिए तैयारी की जा रही है, पर अगर हम अनुशासन में रहते हैं तो तीसरी लहर नहीं आएगी। गर्भवती महिलाओं को ज्यादा असर हुआ दूसरी लहर से। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में एक स्टडी किया, जिससे ये मालूम हुआ कि दूसरी लहर में गर्भवती महिलाएं और हाल ही में बच्चे को जन्म दिए हुए महिलाओं पर ज्यादा असर हुआ। सीरियस केसेस और मृत्यु भी पहले लहर से ज्यादा दूसरी लहर में हुए हैं। इस स्टडी में गर्भवती महिला और हाल ही में बच्चे को जन्म दी हुई महिला का पहले लहर और दूसरी लहर की तुलना की है। इस स्टडी के मुताबिक दूसरी लहर में लक्षण वाला आंकड़ा 28.7% है, जो पहले लहर में आंकड़ा है 12.7%। दूसरी ओर मौत का आंकड़ा दूसरी लहर में 5.7% है, जो पहले लहर में 0.7% था। इस स्टडी में कुल 1,530 गर्भवती महिला और बच्चे को जन्म दी हुई महिला है, जिनमें से 1,143 पहले लहर और 387 दूसरे लहर में शामिल है। गंभीर रूप से बीमार होने वाले अन्य मरीजों की तरह गर्भवती महिलाओं को भी अस्पताल में एडमिट करना आवश्यक होगा। ऊपरी सारी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए केंद्र गर्भवती महिला के सुरक्षण और उनमें पल रहे छोटे से आत्मा के सुरक्षण के लिए टीकाकरण को मंजूरी दे दी है। प्रेग्नेंट वुमेन्स अपने टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन ऐप के द्वारा या फिर अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।